लेट अस स्टार्ट विद ऐसे 250। क्या नाम है? कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन है इसमें, तो अपन पहले कौन सा करेंगे जो कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक, मतलब चलो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई लॉ और रेगुलेशन के लिए? तो मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ensuring operating procedures are designed to meet these requirements, monitoring legal requirements, instituting and operating appropriate system of internal control, developing, publicizing and following code of conduct। एक code of conduct डाल दे भाई। ensuring employees are properly trained, monitoring compliance with code of conduct, code of conduct डाल रहा है उसको monitor कर रहा है, engaging legal advisor और मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो लॉ और रेगुलेशन के लिए मैनेजमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो कोड तो है, हर एक में कोड याद आना नहीं आना, लॉजिकली भी ट्राई करो। पहले क्या करेगा? मॉनिटर करेगा लीगल रिक्वायरमेंट, फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा और उसको मॉनिटर भी करेगा। ठीक है, तो डेवलप पब्लिसाइजिंग कोड ऑफ कंडक्ट, फिर इंश्योर एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली ट्रेन। ठीक है, फिर एंगेज लीगल एडवाइजर टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल। ठीक है, और लास्ट में मेंटेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो क्या क्या है? मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, फिर इंश्योरिंग एम्प्लॉयज आर प्रॉपर ट्रेन। ठीक है, फिर डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट, मॉनिटर करना कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, फिर एंगेज लीगल एडवाइजर और लास्ट में क्या है? मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन। अभी ये एकदम इम्पोर्टेंट है, एलडीआर, बवाल एलडीआर, ईटीसी स्पेशल मार्क कर लो इसको। ठीक है, क्या इंडिकेटर्स कंसिडर्ड बाय ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ लॉ। भाई ऐसे क्या क्या इंडिकेटर्स है, ये बहुत कीवर्ड है जिससे तुमको ऐसा पता चलेगा कि लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ है। लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए, उसका इंडिकेटर्स क्या क्या है? तो पहला क्या, तुम पे घड़ी घड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे इनकम टैक्स का सर्च पड़ गया तुम्हारे इधर, तुम घड़ी घड़ी फाइन और पेनल्टी भर रहे हो भाई, तो मतलब लॉ कंप्लाई कर रहे हो नहीं। पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विस टू कंसल्टेंट्स, एक्सेसिव सेल्स कमीशन दे रहे हो, परचेजिंग एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली हाई अबव और बिलो, या तो एकदम ज़्यादा या एकदम कम, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश कर रहे हो। ठीक है, मतलब ब्राइब वगैरह, unusual payments toward legal and retainership, payment without proper exchange control, existence of information system which fail to provide adequate audit trail, unauthorized or improperly record transaction, और लास्ट पॉइंट क्या है? एडवर्स मीडिया कमेंट। देखो लास्ट पॉइंट हमेशा मैच होना चाहिए, तो लास्ट में क्या आएगा? एडवर्स मीडिया कमेंट। बोलो तो क्या आएगा? एडवर्स मीडिया कमेंट। अभी देखो क्या, पहला तो क्या है? इंडिकेटर्स। तो अभी ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे? तो एक तो इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी बॉडीज और पेमेंट ऑफ पेनल्टीज और फाइन्स, ये तो ऐसे ही याद रख। तो इन्वेस्टिगेशन और पेमेंट्स ऑफ फाइन्स। अभी सेल्स का एक पॉइंट, तो एक्सेसिव सेल्स कमीशन। फिर परचेज का एक पॉइंट, तो क्या? परचेजिंग प्राइस अबव और बिलो मार्केट प्राइस। फिर परचेज सेल के बीच में क्या आएगा? कमीशन, सॉरी वो तो सेल्स में ही आ गया, तो एक्सेसिव सेल्स कमीशन और परचेज और सेल्स और परचेज। फिर अनयूजुअल, तो अनयूजुअल पेमेंट इन कैश, अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड लीगल रिटेनरशिप, फिर इसमें से 5 याद रखना है सिर्फ। ठीक है, फिर अनऑथराइज्ड रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन और लास्ट में एडवर्स मीडिया कमेंट। ये पॉइंट नहीं याद आया तो ठीक है, चल क्या क्या है वापस से। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है रेगुलेटरी बॉडीज का, पेमेंट ऑफ पेनल्टीज या फाइन, फिर पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विस, फिर पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल, फिर अनयूजुअल, तो अनयूजुअल पेमेंट इन कैश, अनयूजुअल पेमेंट्स टू लीगल रिटेनरशिप और अनऑथराइज्ड रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, और लास्ट में क्या आएगा? एडवर्स मीडिया कमेंट। ठीक है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो इधर अपना ऐसे 250 होता है खत्म।